हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे तो बहुत नहीं होंगे। ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग अच्छे नहीं होंगे। सबके साथ ऐसा हो रहा है इस बार। ठीक है, पीसीएस प्री के रिजल्ट पर विवाद गहरा गया दोस्तों। पीसीएस जो प्री रिजल्ट है उस पर विवाद बढ़ गया है। अब ये भर्ती कोर्ट की ओर देख रही है। ठीक है, आज जो लड़के हैं वह जा रहे हैं आयोग। आयोग जा रहे हैं, वह देंगे ज्ञापन आयोग को कि वह अपनी आदतों को सुधार ले। ठीक है, मांग क्या की गई है। मांग इनकी एक की गई है कि जो सेकंड आंसर की है, मतलब संशोधित आंसर उत्तर कुंजी जो है, आयोग जल्द से जल्द जारी कर दे। बताया कि कितनी प्रश्न गलत किया है, कितना सही किया है। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न उन्होंने जो गलत किया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। साथ साथ वह कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दे, जैसे कि बिहार में जारी होता है, जैसे कि राजस्थान में जारी होता है, एमपी जारी करता है, हर लोक सेवा आयोग जारी करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश आयोग को क्या आपत्ति है, जारी करने में क्या दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आयोग में व्याप्त है और पूरी तरह से व्याप्त है, ये कहा जा सकता है। ठीक है, जिस तरह से पिछले परीक्षाओं में देखा गया है, जैसे 2015 में जो मेंस की जो काफ़ी बदल दी गई थी और हुआ था, इसी तरह हम लोगों ने देखा अभी आर ओ की परीक्षा जो 1 साल से अधिक हो गया है, आज तक जो 6 महीने में कराने का वादा था अभी तक नहीं कराई जा सकी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर जो है पेपर आउट हुआ था। पुलिस परीक्षा में भी हो गया था। मतलब सब परीक्षाओं में पेपर लगातार धांधली हो रही है, आउट हो रहा है। और अपने लोगों को भरने के चक्कर में आयोग ये सारी हथकंडा अपना रहे हैं कि जैसे उनकी कमियां छुप जाएं। अभी हम लोगों ने देखा पीसीएस में, पीसीएस जे की परीक्षा में देखा हम लोगों ने 50 कापियां, इतनी मेंस में या मेंस की 50 जो कापियां थी ना, 50 कापियां बदल दी गई। हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाया तो आयोग ने बहुत ही मासूमियत भरे जवाब दे दिया उसको कि अब मानवीय त्रुटि हो गई है। अब सोचिए, सिविल जज बनाने के लिए उनको, ठीक है ना, मुंसब मजिस्ट्रेट सिविल जज बनाने के लिए मानवीय त्रुटि हो रही है उनको। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बाहर करके 50 लोगों को भर्ती कर दिया गया, जबकि केवल 300 सीट थी। 300 325 सीट होने के बाद भी, ठीक है, चाहे 326 सीट थी, कुछ सीट थी ऐसे ही, इतनी सीट में 50 जो फर्जी लोगों को भर्ती कर दिया। उनका रिजल्ट भी दे दिया फाइनल। ये तो कहो किसी में इतनी साहस था, कोर्ट गया तो बात खुल गई। ठीक है, तो ये आयोग की कार्यशैली है। आयोग ने लगभग बहुत सारे लोगों को डिबार भी किया था अपने, मतलब विशेषज्ञों को। लेकिन इसके बाद भी इस बार इतना अधिक गलतियां हुई हैं कि लड़के पगला गए हैं। ठीक है, जिनका हुआ भी है प्री में तो वो बहुत खुश होने की जरूरत उनको नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो मेंस में बाहर हो जाएंगे। जब आयोग अपने लोगों को ही भरने के चक्कर में सब कर रहा है तो भैया आप लोग प्री क्वालिफाई करके भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हर बार होता आया है कि आयोग जो है अपने लोगों के चक्कर में ऐसा करता है। भ्रष्टाचार खुल के आयोग में हो रहा है। आयोग को इतना पारदर्शिता आयोग में नहीं है। जब वो कह रहा है कि मैं आईएएस की तरह मैं भी नहीं दूंगा आंसर की, तो आप पहले आंसर की कैसे देते हो। फिर जितना विवाद आप पे है, जो कलंक लगे हैं उसको धुलने की जरूरत पहले है। पहले अपने आप को स्वच्छ बनाओ, इसके बाद जो है आईएएस मतलब यूपीएससी जैसा काम करना। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। और लड़के जो इस बार जो है पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। अब ये जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भैया आंसर की जारी करो, कट ऑफ मार्क्स जारी करो, आपने जो बनाया है वो बताओ। और उनका मानना है, देखा जा रहा है कई लोग ऐसे मिले हैं, जैसे लड़कों में, बॉयज़ में देखा जाए, जनरल बॉयज़ में देखा जाए तो 71-72 क्वेश्चन सही करने वाले जो लोग हैं वो लोग इन हो गए हैं। ठीक है, उनका प्री क्वालिफाई हो गया है, मेंस में चले गए हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिन कुछ लोगों के तो 87 क्वेश्चन सही होने के बाद भी, वो बाहर हो गए हैं, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपने कितना बड़ा उलटफेर कर दिया है। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चनों को उलटफेर हो गया है। सोचिए, ऐसा माना जा रहा है कि पता नहीं उन्होंने क्या किया है। इसी तरह देखा जाए तो गर्ल्स में भी देखा जाए, गर्ल्स में कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके 69-70 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, इन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन वहीं कुछ ऐसी बहनें भी हैं जिनके 78 है, 80 के आसपास 78 मतलब की है, और 79 के आसपास क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो बाहर हो गई हैं। अब उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी क्या गलती है। मतलब अगर गलतियां समझ में नहीं आएगी, आप सेकेंड आंसर की नहीं दोगे, संशोधित आंसर की नहीं आएगी, तो कैसे मालूम चलेगा। अभी आरओ की परीक्षा होने वाली है, फिर उसमें आप वही क्वेश्चन पूछ दोगे, फिर स्टूडेंट गलती करेगा, फिर आप वही कार्रवाई करोगे, फिर कुछ बताओगे नहीं। मतलब मांगते तो हो कि हमें मतलब दूसरा जानकारी दीजिए, अपनी जो है प्रूफ लाइए, मैं चेंज करूंगा, लेकिन क्या चेंज करोगे बताओ तो।
कितना बताया, कितना कटाव गई, कितनी कटाव रही है, लड़कों में असमंजस स्थिति बनी हुई है। मतलब इस तरह से आप समय बीतती जा रही है, एग्जाम सक्सेस करा नहीं पा रहे हो, दाखिले लगातार कर रहे हो, बताओगे भी नहीं। तो ये सारी बातों को लेकर लड़के कोर्ट जा रहे हैं दोस्तों। अगर आयोग नहीं समझा, आयोग नहीं सुना, अगर मुख बहरा बना रहा, तो निश्चित रूप से ये भर्ती कोर्ट के मतलब गाल में समाने वाली है। और इस भर्ती में होगा विवाद। देखिए, उत्तर कुंजी जारी हर एग्जाम, हर मतलब पेपर में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विशेष प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम जारी तो कर दिया, लेकिन परीक्षा के उन 1 दर्जन विवादित प्रश्नों पर स्पष्ट स्थिति नहीं कर पाया। उनके गलत होने से अभ्यर्थियों का दावा है, और अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी व स्कोर कार्ड को जल्द सार्वजनिक नहीं किया तो कोर्ट की शरण में जाएंगे, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना है। और ये भर्ती कोर्ट जाने की तरफ बढ़ चुकी है दोस्तों, क्योंकि आयोग मनमानी कर रहा है, मनमानी रवैया उसका है। और कितना आंसर की मतलब कौन कितना किया है, कम से कम बता तो दो, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। चाहे होना ना होना एक अलग मैटर रखता है, लेकिन स्टूडेंट जो है उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेगा, ठीक है। लेकिन आप जो है इतना गलत कर रहे हो। देखिए, छात्रों की डिमांड है कि अंतिम उत्तर कुंजी व स्कोर कार्ड क्या करे जारी किए जाए, पूर्व की भांति प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तत्काल के बाद मतलब कटाफ जारी कर दिया जाए। पहले जारी होता था, लेकिन इस समय रुक गया है। गलत प्रश्नों को बनाने वाले विशेषज्ञों पर कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि 150 प्रश्न बनाने में कम से कम 20 प्रश्न गलत कर रहे हैं। सोचिए कैसे विशेषज्ञ हैं। ऐसा लगता है कि खेत जोतने वाले को उठा लाया गया है, या सब्जी बेचने वाले किसी दुकानदार को उठा के लाया गया है। इन लोगों ने पेपर बना दिया है, या पंचर बनाने वालों को उठा लाया गया है पेपर बनाने के लिए। कुछ ऐसा ही पेपर बनाने वाले लोग हैं। विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? किसी स्टूडेंट को उठा लो, वो भी गलती नहीं करेगा इतना, ठीक है। अरे संघ लोक सेवा आयोग भी एग्जाम कराता है, कहाँ गलतियाँ होती हैं उसमें, लेकिन आप इतनी गलती करते हो। आयोग द्वारा शुचिता का, पारदर्शिता का मतलब पूरा तरह ध्यान रखा जाए, ये सारी विद्यार्थियों की मांग है। और देखिए कहाँ कहाँ हुआ है धांधली। 5 साल में 8 राज्य लोक सेवा आयोगों पर मतलब 24 परीक्षाएं में विवाद हो गया है। 43 लाख बच्चे असर मतलब पड़ा इनको। देखिए सबसे अधिक विवाद कहाँ हुआ है? सबसे अधिक विवाद हुआ है राजस्थान में। लगभग 20 परीक्षाएं राजस्थान की, लगभग 20 परीक्षाएं जो प्रभावित हुई हैं राजस्थान की। नंबर 2 पे विवाद करने में मध्य प्रदेश है 12 परीक्षाओं में, और इसके बाद बिहार है 10 परीक्षाओं में, फिर यूपी भी है 12 परीक्षाओं में, ठीक है। और इस प्रकार देखा जाए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मतलब इन सारे आयोगों में अपने लोगों को भाई भतीजावाद के चक्कर में सब हो रहा है। बहुत भयंकर चल रहा है। राजस्थान में तो अपने भाई भतीजों वालों को पेपर दे देकर पेपर आउट करा रहे हैं लोग। इस तरह की बातें की जा रही हैं, और ऐसे कैसे चलेगा काम, ठीक है। ये लोग पारदर्शिता बनाएं, वरना विवाद गहरा गया दोस्तों। इसके अलावा देखिए मतलब कि लोक सेवा आयोग में एक लड़का लिख रहा है, सर लोक सेवा आयोग में जो उत्तर कुंजी जारी की गई थी मतलब कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पत्र मुझे परीक्षा के दौरान मिला था उसमें 8 प्रश्न नए हैं, मतलब बिल्कुल, है ना। और उनके द्वारा जारी की गई प्रश्न पुस्तिका वाली उत्तर कुंजी में उसका जवाब ही नहीं है। मेरे वाले बुकलेट के अनुसार 73 प्रश्न सही हैं, और सीसेट के 42 क्वेश्चन सही हैं। सिलेक्शन नहीं हुआ इसका, ठीक है। और देखिए इसके अलावा एक कुछ और जानकारियाँ थी, ठीक है, आज के अखबारों में दी गई हैं। जो बैंक ऑफ इंडिया में संभावनाएं अप्रेंटिस के लिए 400 पद आए हुए हैं। जिन लोगों को आवेदन करना है, इसमें आवेदन तिथि जो 15 मार्च तक है, और न्यूनतम आयु जो है वह 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक है। वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से चाहें तो अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसके बाद IOCL में आवेदन कर सकते हैं। 97 पद इसमें आए हुए हैं। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के पद खाली हैं, और इसके फॉर्म चल रहे हैं। 21 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसलिए इसके भी फॉर्म अगर जो लोग भरना चाहें भर सकते हैं। इसके अलावा IPPB ने जारी किया है विज्ञापन, उसमें 51 पद हैं। एग्जीक्यूटिव के पदों पर आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। इसको भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष से 35 वर्ष मांगी गई है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में जो है मौके आए हैं, 350 पद खाली इसमें है। और इसमें जो है किसका पद खाली है? ऑफिसर क्रेडिट मैनेजर का पद खाली इसमें है। और आवेदन की जो तिथि है आवेदन की वह 24 मार्च है। और देखा जाए तो इसमें जो योग्यताएं हैं वह BE, BTech, MBA व अन्य निर्धारित योग्यताएं हैं। इसकी योग्यताओं को पढ़िए और अपना जो फॉर्म सबमिट करिए। दोस्तों बात अच्छी लग रही हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और लोक सेवा आयोग की रवैये पर आप लोगों की क्या राय है, इस पर जो है अपना विचार जरूर दीजिए, जिसके अनुसार आयोग के साथ साथ हम लोग साथ मिलकर आयोग से डिमांड कर सकें, मांग कर सकें, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और तैयारी करने में भी अच्छा लगे। दोस्तों जय हिंद, दोस्तों जय हिंद।